मेरा पहला प्यार, माय फर्स्ट लव स्टोरी। ये सुन के कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं बीएड कर रही थी। हमारा एक घर था जो बहुत बड़े कंपाउंड में बना हुआ था, जिसके चारों ओर घर बने हुए थे। बीच में पार्क था। मुख्य सड़क तक जाने के लिए बस एक छोटी सी ही रास्ता था। उस दिन मेरा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था और मैं पहली बार साड़ी पहनी थी। जल्दबाजी में जाते हुए रास्ते के बीच में दो लड़के मोटरसाइकिल खड़ी कर बातें कर रहे थे। उसके हैंडल में मेरी साड़ी का पल्लू पूरी तरह से फंस चुका था। पल्लू निकालने के लिए चक्कर में मैं कई बार उससे टकराई, हाथों का स्पर्श हुआ। इन कुछ क्षणों में एक सामीप्य सी मुझे एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। पल्लू फट गया था। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही थी, इसीलिए मैं बड़बड़ाती हुई भागी। अगले दिन फिर वही नज़ारा। मैं संकुचित हो उठी। बचकर पास से निकलते हुए मैं बोली, खड़े होने का और कोई रास्ता नहीं मिला? सबका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हो। जी मजबूरी थी, उनमें से एक बोला। आपका यह पल्लू वापस करने था। मैंने कहा, ऐसा करो, इस पर मिट्टी का तेल डाल दो और माचिस छुआ दो। अरे नहीं नहीं, हम तो इसे संभाल कर रखेंगे, नाक पोंछने के काम आएगा, उसमें से किसी एक ने कहा। मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा और आगे बढ़ गई। आज मैंने जींस और टॉप पहन रखा था। मैं चुपचाप निकल रही थी कि उसने टोका, आज आपने साड़ी नहीं पहनी, क्यों? मैंने उसे घूरा। वह बोला, आप पल्लू उड़ाती हुई चलती हैं ना? मेरा मोटरसाइकिल कह रही थी। अगर अब पल्लू फंसे तो मेरे झाड़ पोंछने के लिए रखना, मेरी मोटरसाइकिल ये भी कह रही थी। थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने पूछा, आपका नाम क्या है? क्यों बताऊं? मुझे आपसे कोई फ्रेंडशिप तो करनी नहीं है। मैं बोली। वह बोला, चलिए मत बताइए, वो तो हम मालूम कर ही लेंगे। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? स्कूल में? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। लगता है तो नहीं, वह शरारत से बोला। और आप तो लगता है प्राइमरी में भी नहीं पढ़े। जरा सी भी सेंस नहीं है। रोज़ रास्ते के बीच में खड़े हो जाते हैं। इसी तरह की नोक-झोंक में कई दिन निकल गए। वो 3 दिन नहीं दिखा। एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उदासी का आवरण मेरे तन मन पर छा गया। यह मुझे क्या हो गया? हर क्षण उसकी ही ध्यान, पढ़ाई में मन हटा दे गया। कहीं वो बीमार तो नहीं? उसका नाम पता कुछ भी मालूम नहीं। मैंने पूरा कंपाउंड छान मारा। एक कठोर, अनुशासित, पुरातनवादी परंपरा परिवार में रहती हूँ। उसका चुंबकीय आकर्षण व्यक्तिगत मेरे दिल दिमागों पर गहराता चला गया। आज हे भगवान कहकर मैंने घर से निकली, पर आज भी जब नहीं दिखा तो मैं रुआसी हो उठी। पर ये क्या, मुख्य सड़क पर उसे खड़ा देखे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। छूटते ही क्यों मैंने इतने पूछा, दिन कहाँ रहे? स्कूल में स्वच्छता अभियान था क्या? और हेलो, आपका नाम क्या है? कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो आप? और घर का नंबर क्या है? क्यों, मैं अपना नाम क्यों बताऊं आपको? मुझे आपसे कोई फ्रेंडशिप तो करनी नहीं है। उसने मेरा ही डायलॉग मारा। घर का नंबर क्यों पूछ रही हो? अपनी डोली मेरे घर लानी है क्या? अरे हटो जी, यह मुंह और मसूर की दाल। मैं कॉलेज चल गई। अगले दिन मिला, कहने लगा, मैं मसूर की दाल खाकर आया हूँ। मेरा हाथ पकड़ा और एक पर्चा थमा दिया। मैंने सोचा जरूर यह प्रेम पत्र होगा। कॉलेज पहुँचते ही जल्दी जल्दी खोलकर पढ़ा, जैसे कोई एप्लीकेशन था। नाम शिवम, काम एमबीबीएस, 4th ईयर। घर का पता, 1 साल बाद बेंगलोर में इंटर्नशिप, फिर विदेश। हमारा घर बन रहा है, पूरा होते ही हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। न संबोधन न समापित। मेरे स्वाभिमान को चोट पहुँची, भावनाएं आहत हो उठी। अपमान सा लगा मुझे। अगले दिन मिला तो बड़े ड्रॉप से बोला, बैठो मोटरसाइकिल पर, आगे जुलूस निकल रहा है। मैं मजबूरी में बैठ तो गई, पर डर गई कहीं कोई देख न ले। थोड़ी दूर जाते ही उसने एक झटके से मेरा हाथ अपने कंधे पर रख लिया और बोला, मोटरसाइकिल पर बैठना नहीं आता क्या? पहली बार बैठी हो? रास्ते में न जाने कितने बार झटके लगे। उसकी कमर का स्पर्श मुझे रोमांचित करता रहा। कई दिन ऐसे ही बात बीत गए। एक दिन जानबूझकर कॉलेज के लिए मुझे देर करा दी और पूछने लगा, अब पीरियड तो शुरू हो गए चुका होगा, अब तुम्हारे सर क्या करेंगे? मेरा अचार डालेंगे। मैंने कहा, अब क्या, मैं पीरियड अटेंड तो नहीं कर पाऊंगी, अब तो कैंटीन में जाकर टाइम पास करूंगी। थोड़ी देर में वो भी कैंटीन में आ गया, चाय समोसा लेकर। एक और बैठ गया। जाते जाते वह कह गया, मेरा पेमेंट कर देना।
मैं एकदम चिल्ला पड़ी, क्यों भाई, मैं क्यों कर दूंगी तुम्हारा पैसा। अरे वाह, रोज़ मोटरसाइकिल की सवारी करती हो, एक दिन चाय पिला नहीं सकती। मैं बोली, कल से किसी डॉक्टरनी को ही बैठाना अपनी खटारा पर। मैं पेमेंट करने कैंटीन बायो के पास गई तो उसने बताया पैसे तो वो साहब दे गए थे। ये क्या अजीब सा लड़का था जो मेरी ज़िंदगी में आया था। क्या मेरी शादी उससे हो पाएगी? धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका पार्ट 2 जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये कैसा प्यार है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली